सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। अब देखिए उसने कहा है कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, और फिर उसने कुछ नहीं कहा मेथड के बारे में। तो मेथड आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, बट मुझे लग रहा है कि यहां पे एलिमिनेशन यूज करना आपके लिए आसान रहेगा, सो दैट आपको कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी चांसेस नहीं होंगे। अब कैसे करेंगे, यहां पे y का जो कॉफिशिएंट, अच्छा देखिए यहां पे आपका जो x और y है वो नीचे प्रेजेंट है। अब इसमें दो तरीके बनेंगे, या तो 1/x या 1/y को आप थोड़ी देर के लिए कुछ और वैल्यू मान लें, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप वेरिएबल को ही 1/x रहने दें। देखिए यहां 1/x है, यहां y के ऊपर 3 प्रेजेंट है, यहां y के ऊपर 4 प्रेजेंट है। दोनों में अगर मैं इसे सेम बना देता हूं तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पे फिर ये सेम हो जाएंगे, ऐड करने पर y वाली टर्म ही कैंसिल हो जाएगी और फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि या तो आप पहले सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, वो तरीका पॉसिबल है, बट ये वाला आपके लिए आसान रहेगा। तो फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 4 से, एंड सेकंड को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 3 से। यहां 4 से करेंगे, देखिए पूरी हो जाएगी 8/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 44, इसे नाम दे दो 3, और इसको हम कर रहे हैं 3 से, तो 15/x माइनस 12/y इज इक्वल टू में यहां पे हो जाएगा आपका माइनस का 21, दिस इज 4। अब आप ध्यान से देखें तो यहां 1/y का साइन प्लस में है, यहां 1/y का जो साइन है वो माइनस में है। अब दोनों का सेम बन गया है, बट साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट हो तो हम उसे ऐड कर देते हैं, और अगर साइन सेम हो, प्लस का या माइनस का, तो फिर हम सबट्रैक्ट करते हैं। दोनों में साइन सेम बन रहा है, सो एडिंग 3 and 4। अब देखिए आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दो और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दो। 44 माइनस का 21 ये कैंसिल हो गया। यहां पे एलसीएम ले लो x, 8 प्लस 15 इज इक्वल टू, यहां पे आ गया 3 एंड 4 माइनस 2 इज 2, यहां पे आ गया 23/x इज इक्वल टू 23, ये कैंसिल हो गया। x को इधर ले आएंगे तो x इज इक्वल टू में 1, यानी 1 की जो x की वैल्यू है वो तो हमारे पास 1 आ गई। अब x की वैल्यू किसी भी एक में रख दो, y की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, यहां पे रख देते हैं 2/1 प्लस 3/y इज इक्वल टू 11, इधर ले आओ 3/y इज इक्वल टू 11 माइनस 2, तो यहां पे आ जाएगा आपका 3/y इज इक्वल टू 9, y इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 9 इंटू वाई, 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा 3/9, तो यहां पे y की वैल्यू आ गई 1/3, यानी x की वैल्यू आपके पास है 1 एंड y की वैल्यू आपके पास यहां पे 1/3 प्रेजेंट है।